गुड मॉर्निंग सभी 11th के स्टूडेंट्स को। जैसा कि आप लोग को पता है कि चैप्टर नंबर 4 मोशन इन ए प्लेन चल रहा है और इस मोशन इन ए प्लेन में ही हम लोग का वेक्टर चैप्टर है, यानी वेक्टर टॉपिक्स दिया हुआ है। अभी वेक्टर चल रहा है, चौथे नंबर चैप्टर में हम लोग का भी वेक्टर चल रहा है और वेक्टर का एक क्लास हम लोगों ने ले रखा है। वेक्टर किसको कहते हैं, स्केलर किसको कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, ये सब पढ़ लिया था। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर भी पढ़ लिए थे कि वेक्टर को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि तीर लगा कर दिखाते हैं, और एक रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे कि वेक्टर का जो लेटर है उसको कैसे दिखाते हैं। तो उसके ऊपर एक छोटा सा एरो बना के दिखा देते हैं या बोल्ड फेस लेटर से दिखाते हैं। अच्छी बात है। आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर और स्केलर के डिफरेंस। क्या होगा डिफरेंस, तो हेडिंग लगाएंगे डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर, यानी सदिश एवं अदिश में अंतर। क्या अंतर है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अंतर के लिए एक तरफ लिख रहे हैं हम लोग वेक्टर मतलब सदिश हो गया, और दूसरी तरफ हम लोग लिख रहे हैं स्केलर। स्केलर मतलब अदिश हो गया। बीच में लाइन डाल दिए। अब पहला डिफरेंस अब हम लोग लिखेंगे। देखिए सदिश, जिसमें दिशा हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सदिश। तो इसका पहला डिफरेंस में लिखेंगे इट हैज मैग्नीट्यूड एंड फिक्स्ड डायरेक्शन। हिंदी हो गया इसका, इसमें परिमाण एवं निश्चित दिशा दोनों होता है, दोनों होता है। इसमें पहला नंबर में इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब इसमें केवल परिमाण होती है। दूसरी बात, इट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन, यह दिशा पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। इसमें इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, यह दिशा पर निर्भर नहीं करती है। तीसरी बात, इट इज इट्स लेटर रिप्रेजेंटेशन इज बोल्ड फेस्ड लेटर, और इसके अक्षर को बोल्ड
अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। Its letter representation is simple letter। इसके अक्षर को साधारण अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। 4th नंबर, इट्स जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज एरो। इसका ज्यामितीय निरूपण तीर द्वारा किया जाता है। इट्स हैज नो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इसका ज्यामितीय निरूपण नहीं होता है। तो इस तरह से हो गया। 1 मिनट देख लेता हूँ चल रहा है कि नहीं। ठीक है, एक और भी लिख देते हैं, इम्पोर्टेंट है। इट फॉलोज रूल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। यह सदिश अलजेब्रा के नियम का पालन करती है। It follows rule of simple, या इसी को हम लोग कहेंगे स्केलर अलजेब्रा। यह साधारण या अदिश अलजेब्रा के नियम का पालन करती है। यानी इसको सिंपल अलजेब्रा से ही हम लोग जोड़ घटाव करेंगे। इसको सिंपल अलजेब्रा से हम लोग नहीं जोड़ घटाव सकते हैं।
ये देखेंगे अब, इसको नोट कर लीजिए फटाक से, स्क्रीन को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। कर लिए? चलिए ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिश का प्रकार। कुछ लोग इसके प्रकार को गलत समझता है। आपसे कोई पूछेगा सदिश कितने प्रकार का होता है, वेक्टर कितने प्रकार का होता है, तो आप दो ही प्रकार बताएंगे। एक पोलर वेक्टर होता है और दूसरा क्या होता है, स्केलर वेक्टर होता है। लेकिन कुछ लोग दूसरा सा चीज को ही लिख देता है और वो सदिश का प्रकार बोल देता है। गलत है। सदिश दो ही प्रकार का होता है, एक पोलर वेक्टर और दूसरा स्केलर वेक्टर। पहला नंबर पोलर वेक्टर, ध्रुवीय सदिश। द वेक्टर whose direction along the motion of a particle is called polar vector। वह सदिश जिसका दिशा कण की गति के दिशा में होती है उसे ध्रुवीय सदिश कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, फोर्स मतलब बल, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, वेलोसिटी मतलब वेग, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन etc। जैसे इस एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन कि जैसे ये कोई बॉडी रखा हुआ है, कोई पार्टिकल है, कोई कण है, इस पर आप फोर्स लगाए, तीर से दिखाएंगे, फोर्स वेक्टर है। इसके लेटर को ऊपर में तीर लगा के या बोल्ड कर दें, है आपका 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन इसका किधर है, डायरेक्शन इसका किधर है, जिधर मोशन होगा उधर ही इसका डायरेक्शन है, उधर ही इसका क्या है, डायरेक्शन है, दिशा। देखिए ये जो लिखा है इसको पढ़ते हम लोग वेक्टर ए, यानी लिखना है इसको वेक्टर एफ को इस तरह से हम लोग लिखते हैं। इसका मतलब है इसमें का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शंस भी है। डायरेक्शंस किधर है, एलोंग मोशन। अगर यदि
आप इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, इस चीज को इस तरह से लिखते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड, मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड। इसको पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, तो मॉड वेक्टर कैंसिल हो जाता है और उसको एफ हम लोग लिख सकते हैं। वेक्टर एफ का मतलब अलग होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ का मतलब केवल एफ होता है। और यहाँ पर डायरेक्शंस नहीं बताना है, केवल मान बताना है। समझ में आ गया होगा इसका मतलब। हेंस, अतः वेक्टर एफ इज नॉट इक्वल टू एफ, पहला चीज। दूसरा, वेक्टर एफ इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ। तीसरी बात, यानी वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड जो है वो एफ के बराबर है। ये चीज़ आप लिख सकते हो। यानी कभी भी वेक्टर एफ और एफ दोनों बराबर नहीं होगा, अलग अलग चीज़ है। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड है। इसमें मैग्नीट्यूड का साथ साथ डायरेक्शंस है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड है। यानी ये और ये भले बराबर है, इसको भी पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, इसको भी पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। यानी मॉड के अंदर वेक्टर अगर लगाए हैं तो मॉड के अंदर अगर कर दिए उसका मतलब केवल एफ होता है और उसमें फिर डायरेक्शंस की कोई बातें नहीं होता है। तो उसी टाइप से एक्सेलरेशंस लीजिए, इसकी भी डायरेक्शंस मोशंस के अलॉन्ग होगा। वेलोसिटी लीजिए, उसकी भी डायरेक्शन मोशन के अलॉन्ग होगा। डिस्प्लेसमेंट लीजिए, उसका भी डायरेक्शंस मोशंस के अलॉन्ग होगा। इसलिए ये सभी आपका पोलर वेक्टर है। और एक दूसरा होता है एक्सियल वेक्टर। ये देखते हैं, इसको नोट कीजिए फटाक से। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। हट जाते हैं थोड़ा सा, पॉज करो, नोट करो। अब हम लोग चलते हैं एक्सियल वेक्टर। सेकंड नंबर है एक्सियल वेक्टर, हिंदी में बोलते हैं इसको अक्षीय सदिश। ये क्या है? द वेक्टर हुज डायरेक्शन along the axis of rotation of a particle is called axial vector। वह सदिश जिसकी दिशा कण के घूर्णन अक्ष की दिशा में होती है, उसे अक्षीय सदिश कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, टॉर्क, बाला आघूर्ण etc। जैसे देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई भी पार्टिकल यहाँ घूम रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, कोणीय वेग को ओमेगा से दिखाते हैं। तो जानते हैं
घूम रहा है, ये तो वेक्टर है सबको पता है, लेकिन इसका डायरेक्शन सपोज डैट मान लो ये 10 रेडियन पर सेकेंड, यूनिट डायमेंशन में बता दिए इसका रेडियन पर सेकेंड होता है, लेकिन इसकी डायरेक्शंस बताएं तो किधर होगा, जिधर एक्सिस ऑफ रोटेशन है उधर ही डायरेक्शंस है, इधर ही इसका क्या है डायरेक्शन है। तो आप लिख सकते हैं ओमेगा जो है वेक्टर ओमेगा 10 रेडियन पर सेकेंड वेक्टर है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शंस किधर कहेंगे, अलोंग द एक्सिस, अक्ष के अनुदिश है डायरेक्शंस। केवल ओमेगा का मैग्नीट्यूड पूछेगा तभी आप बोल सकते हैं 10 रेडियन पर सेकेंड। इसी चीज को या ओमेगा लिखना है केवल तो ये लिख सकते हैं 10 रेडियन पर सेकेंड। ये मैग्नीट्यूड यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शंस भी बताना पड़ेगा। और डायरेक्शंस जो है, जो एक्सियल वेक्टर है उधर एक्सिस ऑफ रोटेशंस के अलोंग उसका डायरेक्शंस होता है, ठीक है। यानी जो चीज़ घूम रहा है उसका डायरेक्शंस किधर होगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशंस। कोई दिक्कत नहीं, तो इसीलिए इसका नाम है एक्सियल वेक्टर। और एक पोलर वेक्टर होता है जिसका मोशंस के अलोंग डायरेक्शंस होता है, उसको हम लोग पोलर वेक्टर कहते हैं। तो आई होप समझ में आ गया, फटाक से लिखिए। लिख लिया है। तो यही दो टाइप्स है वेक्टर का, एक पोलर वेक्टर और दूसरा एक्सियल वेक्टर। मात्र और मात्र यही है और यही सही भी है कि वेक्टर का टाइप कितना होता है, तो दो होता है, एक पोलर वेक्टर होता है और दूसरा एक्सियल वेक्टर होता है। अब वेक्टर का कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनेशंस बता रहे हैं, जिसको कुछ लोग टाइप बोल देता है, जो कि गलत है। आपको गलत नहीं पढ़ना है। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन फॉर वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, जैसे आपसे पूछ देगा इक्वल वेक्टर किसको कहते हैं। एकदम आसान है ये सब चीज़। इक्वल वेक्टर मतलब होता है समान सदिश। तो ऑब्वियसली है भाई, वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करता है। और वेक्टर को हम लोग तीर से दिखाते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि ये कोई वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी। तो जितना बड़ा लेंथ इसका है, इसका मतलब उतना बड़ा लेंथ इसका भी है। यानी जितना इसकी मैग्नीट्यूड है उतना इसकी भी मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शंस भी दोनों का सेम है, इसलिए ये इक्वल वेक्टर कहलाएगा। तो डिफिनेशन इसका लिख सकते हो, व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू vectors is same, then it is called equal vector। अगर दो या दो से अधिक सदिशों का परिमाण एवं दिशा
दोनों समान होती है तो उसे समान सदिश कहा जाता है। तो इस फिगर में इट इज द इक्वल वेक्टर, नहीं, कंडीशन ऑफ इक्वल वेक्टर, समान सदिश का शर्त, ए बराबर होगा वेक्टर बी का अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये भी बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का। ये दोनों कंडीशंस फुल करेगा। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर होगा, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी दोनों का बराबर ही होगा। अगर दोनों वेक्टर बराबर है तो मैग्नीट्यूड भी बराबर हो जाएगा। डायरेक्शंस भी क्या होगा बताइए, डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, सेम। तो एक कंडीशंस ये तीनों लिख सकते हैं। इट इज द इक्वल वेक्टर। अब देखिए अनइक्वल वेक्टर किसको कहते हैं। वेक्टर को बदलना है तो डायरेक्शन भी बदल जाएगा, तो वेक्टर बदल जाएगा तो वो भी अनइक्वल वेक्टर कहलाएगा। या मैग्नीट्यूड बदल दो तो फिर भी वेक्टर बदल जाएगा। इसका मतलब लाइन को छोटा बड़ा भी कर देंगे तो फिर भी अनइक्वल वेक्टर हो जाएगा। एरो को इधर उधर कर देंगे, डायरेक्शन बदल देंगे तो फिर भी अनइक्वल वेक्टर हो जाएगा। तो हम लिखते हैं अनइक्वल वेक्टर, हलवा है ये सब। दूसरा नंबर, अनइक्वल वेक्टर, असमान सदिश। देखते हैं एग्जाम्पल पहले बना लेते हैं 2-3 गो। पहला एक वेक्टर है ये ए, दूसरा है बी। ये भी अनइक्वल वेक्टर है, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि ये इतना बड़ा है, ये वेक्टर ए है, डायरेक्शंस भी इधर ही है, और ये वेक्टर बी है, ये भी अनइक्वल वेक्टर है। तीसरा अगर यह बात करें, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शंस अलग अलग है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर, इसका कंडीशंस कंडीशन, ये क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर कंडीशन देखिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये बराबर है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का, है ना। एंड डायरेक्शंस, यानी कहने का मेरा मतलब वेक्टर ए नहीं है बराबर वेक्टर बी का। यहाँ पर यह बात हो रही। यहाँ पर का कंडीशन अगर देखें तो आपको क्या दिख रहा है, दिख ये रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए नहीं है बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का, और ही साथ वेक्टर ए भी बराबर नहीं है वेक्टर बी का। यहाँ पर अगर कंडीशन देखते हैं तो यहाँ पर आपको कंडीशन इस तरह से दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ बी का, लेकिन वेक्टर ए यह बराबर नहीं है वेक्टर बी का। तो हेंस कंडीशन फॉर अनइक्वल वेक्टर,
इक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर का क्या कंडीशन होगा तो वो देख लीजिए। इसका कंडीशन ये होगा कि वेक्टर ए कभी नहीं बराबर होना चाहिए वेक्टर बी का। मैग्नीट्यूड चलेगा, मैग्नीट्यूड चलेगा, अगर बराबर है मैग्नीट्यूड तो कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड बराबर में भी हो सकता है, में बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये हो सकता है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों बराबर हो सकता है, यह बराबर नहीं भी हो सकता है, लेकिन वेक्टर ए और वेक्टर बी कभी बराबर नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया इसका कंडीशन। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे। व्हेन आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर not same, then it is called unequal vector। इक्वल वेक्टर जब यदि दो या दो से अधिक सदिशों का परिमाण या दिशा समान नहीं होती है, समान नहीं होती है, तो ऐसे या तो इसे असमान सदिश कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया। और भी है बहुत सारा डेफिनेशंस आपको पढ़ना है रिलेटेड टू वेक्टर अलजेब्रा। कुछ लोग टाइप में यही सब लिख देता है जो कि सरासर गलत है। वाजिब में वेक्टर दो ही प्रकार का है, एक पोलर वेक्टर और दूसरा स्केलर वेक्टर। ये वेक्टर अलजेब्रा के से रिलेटेड डेफिनेशंस वगैरह है, ये वेक्टर की टाइप नहीं है। एग्जाम में अगर पूछ दिया अच्छे एग्जाम में वेक्टर कितने प्रकार का होता है तो आपको जवाब यही देना है कि वेक्टर दो प्रकार का होता है, एक पोलर वेक्टर और दूसरा स्केलर वेक्टर। और ये सब जो पढ़ रहे हैं ये वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड डिफिनेशन है। पूछ देता है एग्जाम में कि इक्वल वेक्टर किसको कहते हैं, नाम में ही डिफिनेशन छुपा हुआ है। अनइक्वल वेक्टर किसको कहते हैं, नाम में ही डिफिनेशन छुपा हुआ है। इसी टाइप से बहुत सारा है, कोप्लेनर वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर नहीं, ये पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, नॉन पैरेलल वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर्स पढ़ना है हम लोग को, जो कि नेक्स्ट क्लास में आज ही उसका भी अपलोडिंग किया जाएगा। इसीलिए बारीकी से पढ़ना है, सही कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ये नहीं कि कुछ से कुछ पढ़ लिए, एकदम डिटेल्स में पढ़ना है एक एक करके, जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। थैंक यू।